और अब बात चुनावी चौराहे की। बिहार विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां जबरदस्त चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। जनता का मूड लेकिन क्या है, ये जानने के लिए इंडिया न्यूज ग्राउंड जीरो से आपके लिए एक खास शो लेकर आया है। इस शो में हम अलग अलग शहरों के लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम कैमूर जिले के भभुआ विधानसभा सीट पहुंचे हैं। भभुआ से ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह के साथ देखिए चुनावी चौराहा। भभुआ जिला उत्तम चावल उत्पादन के लिए जाना जाता है और हम चुनावी चौराहा लेकर पहुंच चुके हैं भभुआ विधानसभा क्षेत्र। सबसे खास बात यह है कि यहां से जो दोनों गठबंधन के नेता हैं वो हमारे साथ रहेंगे, साथ ही साथ इस क्षेत्र की आम जनता भी होगी और यहां से जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं वो दूसरी बार यहां से किस्मत आजमा रहे हैं। अभी वर्तमान विधायक हैं। हम सीधे तौर पर जानना चाहेंगे, कांग्रेस के आप जिला अध्यक्ष हैं, आप बताइए जनता क्यों चुने महागठबंधन को? जनता महागठबंधन को इसलिए चुने कि जनता चाहती है कि सरकार वैसी आवे जो आम लोगों को राहत दे सके। वर्तमान में जो हमारी गठबंधन की सरकार जिसका नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, इनके नेतृत्व में 10 साल में यहाँ शांति व्यवस्था कायम हुई है, लोगों को बिजली मिली है, लोगों को पानी आसानी से मिल रहा है। हर तरह से यहाँ की सरकार बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। इसलिए आने वाले चुनाव में हमें आशा है कि हमारे गठबंधन के जो प्रत्याशी डॉक्टर प्रमोद सिंह है, उनकी निश्चित विजयी होंगे। आप बताइए, जिस तरह से एनडीए का जो उम्मीदवार हैं लगातार अब तक वो उनकी जीत नहीं हो पाई है, जनता उनको क्यों चुने? देखिए, लगातार जो हार का कारण बन रहा है, अब हम लोग सजग हो चुके हैं। यह खामी को अब की बार चुनाव में पूरा कर लिया जाएगा। हम लोग यहाँ चुनाव जीतेंगे, यह तय हो चुका है। वो सारी खामियां पूरी कर ली गई है। हमारा चुनाव जितना तय हो चुका है। हम लोग जंगल राज नहीं चाहते हैं। जंगल राज नहीं चाहते हैं। आप बताइए, जंगल राज नहीं चाहते हैं? जंगल राज कहाँ है? जंगल राज नहीं था, वो मंगल राज था, गरीबों के उत्थान का राज था। आप बताइए, यहाँ पर आप जो हैं तीसरे मोर्चे से हैं। हाँ, तीसरे मोर्चे से हैं। तीसरे मोर्चे को जनता क्यों चुने? 10 साल भाजपा और जदयू के साथ जो सरकार थी उसको भी जनता ने देखा और 15 साल लालू जी की भी सरकार को जनता ने देखा। अब हम लोग को देखे तीसरे मोर्चे के रूप में। आम जनता क्या सोच रही है, क्या परेशानी है यहाँ की? आम जनता को अभी फिलहाल किसानों को, क्योंकि धान का कटोरा कहा जाता है ये क्षेत्र, और किसान को पानी जो नहीं मिल रहा है खेत में, सबसे बड़ी समस्या है। क्या आप युवा हैं, क्या परेशानी है यहाँ पर? क्या शिक्षण संस्था है? शिक्षण संस्थान तो है, लेकिन वहाँ की जो स्थिति है अच्छी स्थिति नहीं है। पढ़ाई लिखाई टीचर उपलब्ध नहीं रहते हैं, शिक्षक उपलब्ध नहीं रहते हैं। रहते भी हैं तो वहाँ कैंपस इतनी गंदी है। एगो फेंकू सरकार आया नरेंद्र मोदी वाला, वो फेंक के चला गया, ये करेंगे, दिस करेंगे, डेट करेंगे, कुछ किया नहीं। आप बताइए क्या यहाँ पर? यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है और एक यहाँ पे करमचट बांध बना हुआ है, केवल हाथी का दांत है। वो किसी भी खेत में आज तक पानी नहीं गया। हमारे मुख्यमंत्री उसको उद्घाटन किए, लेकिन पानी आप जाके देखेंगे, पानी भरा हुआ है लेकिन खेत में नहीं जा रहा है। कोई पूछने नहीं आ रहा किसानों को कि आपको पानी चाहिए। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। आप बताइए, सवाल सीधा खड़ा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने उद्घाटन तो किया लेकिन पानी नहीं पहुंच पाया। हाथ कंगन को आरसी क्या? आप मीडिया के लोग हैं, आप चल कर देख लीजिए। झूठो बोलने वालों की ये सरकार केंद्र में चल रही है, झूठ बोलने वाले के आदमी। और मैं आपको आप चल कर मैं कहा कि चल कर देख लीजिए, वहाँ से जितना नहर निकला है, जितना नहर की पानी निकला है वो चल रहा है। ये समझ रहे? आप बताइए क्या? देखिए, झूठ बोलने की बात कर रहे हैं, ये पूरे बिहार की जनता को झूठी करार दे रहे हैं। अभी 2014 में जो चुनाव हुआ है, झूठ भाजपा बोल रही है कि नीतीश कुमार बोल रहे हैं। इसका फैसला 2014 के लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता दिखा चुकी है। और इस बार हमारा दावा है कि हम कैमूर से एनडीए के चारों सीट जीतेंगे और मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाएंगे। आप बताइए, परेशानी क्या है यहाँ पर? परेशानी यहाँ पर कुछ नहीं है। हम लोग चाह रहे हैं कि केंद्र में जिस तरह भाजपा की सरकार है, वहाँ बिहार में भी भाजपा की सरकार बने और हम लोग यहाँ विकास देखना चाहते हैं।
सिर्फ विकास देखना चाहते हैं। जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार यहाँ नहीं बनेगी, विकास नहीं होगा। प्रांत की जो भी सरकार आती है झूठ बोलती है। हम लोग केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी और यहाँ भी हम लोग एनडीए की सरकार को देखना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़े अच्छे ढंग से विकास हो सके। केंद्र में भी विकास हो रहा है और बिहार में भी विकास होगा, तब जाकर के हमारा भभुआ जिला आगे बढ़ेगा और तब विकास होगा। आप बताइए क्या यहाँ पर परेशानी क्या है? यहाँ सबसे बड़ी परेशानी सर पानी की व्यवस्था नहीं है, रोजगार का व्यवस्था नहीं है, जिससे कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार में दोनों अगर एनडीए की सरकार बनती है तो यहाँ रोजगार धंधे भी अच्छे होंगे। जिस तरह मोदी सरकार ने हम लोगों को लालच दिखा करके, जिस तरह के हम लोगों को नौजवानों को तरफ लगा करके हम लोग पूरे नौजवान को बर्बाद किया, उस तरह झूठी के आश्वासन देकर किया। पूरे नौजवान हम लोग उससे मरमाहत हैं, पूरे नौजवान मरते हैं। तो हमारे केंद्र में जो सरकार बैठी हुई है वो हमारे बिहार में भी बैठना चाहिए। हमारे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। 18 महीने बीत गए, वो काला धन कहाँ गया? वो बेरोजगारियों को नौकरी देने वाला का 2 करोड़ का वादा कहाँ गया? वो 56 इंच का सीना कहाँ गया? जब सीमा पर हमारे आए दिन के हमारे नौजवानों की हत्या हो रही है। आतंकवादियों को ये कहा उन्होंने कि एक हमारे सैनिक मरेंगे तो 10 आतंकवादी मारेंगे, और आज हमारे प्रतिदिन आजादी के इतिहास के बाद आज तक जितने हमारे नौजवान सैनिक मारे गए हैं, इतिहास गवाह है। और ये चुप बैठा हुआ आदमी नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर रहा है। तो विदेश में धूम मचा रहे हैं। तो विदेश में खाली विदेश नहीं है, ये बिहार की जनता है, बिहार की धरती है। ये झूठ बोलने वालों की धरती नहीं है, झूठ बोलने वाली की धरती नहीं चलेगी, ये बिहार की धरती है। आज तक इनका जो विकास का वादा है झूठा है, सिर्फ ये विदेश की यात्रा पर हैं। और माननीय नेता श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में इतना विकास किया और आगे भी पूरी जनता नीतीश कुमार के साथ खड़ी है और नीतीश कुमार जी आगे विकास करेंगे। नीतीश के सरकार में किसी को छुड़ा मार दिया जा रहा है, किसी को कुछ कर दीजिए जा रहा है। नीतीश के सरकार में कोई यहाँ पे विकास है ही नहीं है साहब। विकास के नाम पे यहाँ के विधायक ने केवल धोखा किया है। आप स्वास्थ्य विभाग में जाके देखें, अगर इमरजेंसी वहाँ जाएंगे ना, हॉस्पिटल में डॉक्टर मिलते हैं ना दवा मिलती है। अगर आप इमरजेंसी केस में रात में हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं मिलता है और पेशेंट को मरना तक पड़ता है। एकदम जर्जर स्थिति है और कमीशन खोरी चरम पे है। एक चीज विकास मेन चीज सबसे पहले जरूरी है। गांव में सड़क का निर्माण, बिजली, हॉस्पिटल, सड़क, शिक्षा सुन लीजिए। इसके बाद और कुछ विकास आता है। ये सारी विकास हुई है और जो है इस विकास के साथ हम लोग हैं। और महागठबंधन जो शक्तिशाली है, ये सारे लोग की इतनी औकात है कि अकेले भी अगर लड़ जाएंगे तो कुछ न कुछ सम्मानजनक पूर्वक अपनी सीट ला सकते हैं। लेकिन और लोगों की बालू की रेत की तरह जो गठबंधन है, हमारा दावा है कि अकेले अगर लड़ेंगे, रुक जाइए और वो आप भी कहिएगा, अकेले अगर लड़ जाए, एक सीट से खाता खोल देंगे तो जो कहिए तो ये खाता आप एक चीज जो महागठबंधन को मुसलमान और दलितों का वोट चाहिए, इनको चेहरा नहीं चाहिए, इनको केवल मुसलमान और दलितों का वोट चाहिए। फिर आरोप लग रहा है आपके पार्टी पर कि आप दुर्गाशय जलाशय योजना का उद्घाटन तो किए, लेकिन किसी को सिंचाई का नहीं मिल पा रहा। सारे वितरणियों में पानी चल रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा कि हाथ कंगन को आरसी का, आप मीडिया हैं, मीडिया के लोग हैं, उसको देख सकते हैं। मैं चुनौती देता हूं कि मेरे साथ आप चलिए और देखिए कि खेतों में पानी जा रहा है कि नहीं जा रहा। ये कहते ये झूठ बोलने वालों का, ये झूठ बोलने वालों के नेताजी पड़े हुए हैं, इनके ही गांव में चले जाइए। मरचाव के लोगों का पानी रोक दिया गया है, बारे का लोगों का पानी रोक दिया गया है, उत्तरी विभाग में भेकास में पानी नहीं है, कहीं भी पानी नहीं है। यहाँ पर माहौल काफी गर्म है और साफ तौर पर दोनों गठबंधन की ओर से दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं, लेकिन जनता उन बातों को ध्यान में रखेगी जिसको वो चाहती है कि उनके प्रतिनिधि किस तरह का हो। कैमरामैन सुनील के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, भभुआ, बिहार।